हेलो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज अपन महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य यानी कि उनसे रिलेटेड हर वो प्रश्न देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो प्रश्न आपको पहले से पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हुआ कीका। महाराणा प्रताप को बचपन में राणा कीका कहा जाता था, जो छोटे बच्चों का संबोधन सूचक शब्द है। चेतन घोड़ा की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। बलीचा गांव उदयपुर में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतन का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा बारडोली, उदयपुर। चावंड से 2.5 मील दूर बारडोली, उदयपुर में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। निम्न में से महाराणा प्रताप के उपनाम हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी महाराणा प्रताप के उपनाम हैं। राणा प्रताप को अबुल फजल ने नलियाकती कहा है। राणा प्रताप को जेम्स डॉड ने गजकेसरी कहा है, और साहित्य में प्रताप को पाथल सूर्य कहा गया है। ये तीनों इसके उपनाम हैं महाराणा प्रताप जी के। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून को इतिहास A.L. श्रीवास्तव के अनुसार हुआ था, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को लड़ा गया था। इसकी वास्तविक 18 जून को प्रमाणित मानी जाती है। महाराणा प्रताप की सेना में हाथी था। महाराणा प्रताप की सेना में कौन सा हाथी था? तो राम प्रसाद हाथी था, जो लूणा जैसे चर्चित हाथी थे। राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था, और अकबर ने उसका नाम क्या बदल कर रखा? तो इसका सही आंसर होगा पीर प्रसाद। मुगल सेना ने पकड़कर उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर होगा हकीम खां सूरी, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो महाराणा प्रताप की सेना का कमांडर हल्दी घाटी के युद्ध में था, और वहाँ पे वो वीरगति को भी प्राप्त हुआ था। महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उनसे सिर से राजकीय छत्र उतारकर सिर पर धारण करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा झाला बिदा। ये इसकी व्याख्या भी आप पढ़ लीजिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा अब्बुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। मुंदखर तवारीख ग्रंथ किसका है? तो बदायूनी। निम्न में से प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा मेहतर खां, क्योंकि इनके युद्ध में कुमार अमर सिंह भामाशाह, ताराचंद मानसिंह सोनगरा, झाला मानसिंह, हकीम खां सूरी और पूजाबिल जैसे सेनापति शामिल थे। अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों।
चलिए अगला देखते हैं। अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खां ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 बार। बी वाला, सेनापति के रूप में शाहबाज खां ने 1577, 1578, 1579 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संकट के समय राणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता दी थी? तो इसका सही आंसर होगा भामाशाह। प्रताप और भामाशाह की मुलाकात चुलिया नामक स्थान पर हुई। भामाशाह ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख की आर्थिक सहायता दी थी, जिससे प्रताप ने सेना को पुनर्गठन करके अपनी मेवाड़ को पुनः जीत लिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जेम्स डॉट। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, जबकि जेम्स डॉट ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं। राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया? तो आपका इसका सही आंसर होगा 1580। राणा प्रताप ने 1580 में कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? तो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र ने निम्न ग्रंथ लिखे। चक्रपाणि मिश्र इनके दरबारी पंडित थे और इनके द्वारा लिखे गए मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, विष्णुवल्लभ ये तीनों ग्रंथ है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला शासक राणा अमर सिंह था। राणा प्रताप के बाद 1597 से 1620 के मध्य राणा अमर सिंह और मेवाड़ के शासक रहे, जिन्होंने 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से संधि करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक राणा अमर सिंह था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप की माता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की माताजी का नाम जयवंताबाई था और उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। आपका अगला प्रश्न, प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ व कितनी आयु में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर वाला, गोगुंदा में 32 आयु की उम्र में हुआ था। जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में गया तो कौन सी जागीर दी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा जहाजपुर व आंधी। राणा प्रताप के राज्याभिषेक करने पर जगमाल अकबर के पास गया, जिसे 2 जागीर दी गई, जहाजपुर व आंधी की। प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्षों तक। प्रताप ने फरवरी 1572 से जनवरी व 1597 ईस्वी 25 वर्षों तक शासन किया। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल वार्ता हेतु भेजे? तो अकबर ने महाराणा प्रताप के शिष्टमंडल 4 वार्ता हेतु भेजे। अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे, सभी नाकाम रहे। मानसिंह के पास जो हाथी था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ए नंबर वाला मर्दाना है। मुगलों की सेना में गजराज, रन, मर्दाना आदि हाथी थे। दोस्तों ये याद रखिए, ये मुगलों की सेना के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप को जब मुगल सेना से गिर जाने पर मेवाड़ का मुकुट पहना?
जालाबिंदा। इसका सही आंसर होगा जब मेवाड़ पर संकट था तो जालाबिंदा ने राणा प्रताप को जाने को कहा और मुकुट धारण कर शहीद हो गए। दिवेड़ के युद्ध में मुगलों की ओर से मारा गया था तो इसका सही आंसर होगा मुगलों की ओर से सिरेबा सुल्तान खां मारा गया था, जिसको अमर सिंह के द्वारा पुतले की तरह गाड़ दिया, जिससे मुगल सेना कांपती हुई भाग गई। महाराणा प्रताप को कहा जाता है, महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका सी नंबर वाला ए व बी, मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज दोनों इसको कहा जाता है। इनको दोनों नामों से संबोधित किया गया है। प्रताप का दरबारी कवि कौन था? महाराणा प्रताप के प्रताप दरबारी कवि का नाम जो है वो चक्रपाणि थे। यह पहले भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों। कर्नल टोंड के अनुसार मानसिंह व प्रताप की वार्तालाप कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा उदय सागर झील के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिंदायु ने हल्दीघाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदायु ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी गई है। कर्नल टोंड ने हल्दीघाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी? कर्नल टोंड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मपल्ली की संज्ञा दी गई है। कर्नल टोंड ने दिवेर के युद्ध को किसकी संज्ञा दी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का मैराथन। इसका राइट आंसर होगा आपका। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या संज्ञा दी? अब्दुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध की संज्ञा दी है दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए 4 दूत मंडल, उनका क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी वाला, जलाल, खम्मा मानसिंह, भगवान दास टोटलमल। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 29 मई 1540, 15 मई 1542, 9 मई 1540, 11 मई 1540। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।